अरे भाई, क्या बात कर रहा है? नाइन्थ में आ गए हो क्या? हैं? हाँ भैया जी, क्या बताएं, नाइन्थ में आ गए हैं, 9वीं में हम। और हम सोच रहे हैं इस बार पढ़ाई करें बढ़िया से और थोड़ा सा 10वीं में नंबर लाएं। अरे भाई, क्या बात कर रहा है? अरे भाई, मौज का टाइम है अभी, नाइन्थ में मौज करना चाहिए और 10th में भाई यूं पास हो जाए, समझ रहा है? तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत ना है। मौज कर भाई। क्या बात कर रहे हो भैया? मौज करेंगे तो फिर आगे क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। सबसे पहले, सबसे बड़ी गलती जो होती है आजकल के बच्चों में, वो अगर वो 9th और 10th में है, तो सभी 9th और 10th के बच्चे ये ध्यान से सुनेंगे। जो बच्चे अभी 9th क्लास में और 10th क्लास में हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट टाइम है अभी। सबसे बेस्ट टाइम अपने जीवन का, अपने करियर को बनाने का सबसे बेस्ट टाइम है आपके पास। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये एक ऐसा टाइम है, एक ऐसा गोल्डन स्टेज है जहां से आप अपने अलग अलग फ्यूचर को डायमेंशन दे सकते हैं। यानी आपको कुछ भी करना है, वो आप इसी टाइम के हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर आप 9th क्लास में हैं, तो आप अपने स्टैंडर्ड क्लास को सेलेक्ट कर लिया है। अब आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे, यानी कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस और इवन अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है? आपको क्या करना है, आपको जिस फील्ड में मन लगता है, आप उस फील्ड के बारे में सर्च कीजिए नेट पे। जैसे मान लीजिए, कई बच्चे होते हैं जो मैथ्स में अच्छे होते हैं, उनके लिए मैथ्स पॉजिटिव पॉइंट्स होता है। बट कहीं के लिए साइंस अच्छा होता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एसएसटी पढ़ना अच्छा लगता है, हिस्ट्री पॉलिटी यानी कि इतिहास भूगोल, उनको बहुत अच्छा आता है। कई ऐसे बच्चे होते हैं जिसको हिंदी में काफी मजा आता है, कि मन खुश हो गया भाई, तबीयत हरी हो गई इंग्लिश पढ़ के। कई बच्चे ऐसे होते हैं। तो हर एक बच्चे का अपना एक स्ट्रेंथ और अपना एक वीकनेस होता है। अब आपको डिसाइड करना है आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो सबसे पहले आप एनालाइज करिए कि आपने जो 7th में, 8th में जो मार्क्स गेन किया है, यानी जितने मार्क्स लाए हैं, उसमें आपका देखिए इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, एसएसटी, इनमें आपका कौन से सब्जेक्ट्स में सबसे ज्यादा मार्क्स था 7th और 8th में। और अगर आपने 9th का कोई एग्जाम दिया है तो आप 9th में भी देखेंगे किस सब्जेक्ट में आपके अच्छे मार्क्स आए हैं। अगर आपका, जैसे मान लीजिए, किसी का इंग्लिश में अच्छा नंबर आ रहा है, ठीक है, उसने देखा कि इंग्लिश में उसके और सब्जेक्ट के कंपैरिजन में अच्छे मार्क्स आए हैं, तो उसके लिए इंग्लिश एक अच्छा सब्जेक्ट है, पॉजिटिव पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ठीक है? कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जिसके लिए मैथ्स अच्छा है, उसके मैथ्स में अच्छे मार्क्स आए, तो वो मैथ्स को चूज कर सकता है। बट सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अपने करियर को चूज करना चाह रहे हैं तो कैसे चूज करेंगे? क्या आप इसको पढ़ के केवल ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं? आंसर है नहीं। जैसे मान लीजिए आपने 9th किया, ठीक है, 9th कर रहे हैं या किया, आपको मैथ्स अच्छा लग रहा है। अब आपको क्या करना है, इस सब्जेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करके चलना है। यानी मैथ्स को आपको ध्यान से पढ़ना है, अच्छे लेवल तक का पढ़ना है। कोई साइंस पढ़ रहा है, उसको साइंस अच्छे लेवल तक का पढ़ना है। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे मैथ्स में नंबर तो ले आते हैं, बट उनको कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं होता है। देखिए बच्चों, आजकल का टाइम ऐसा हो गया है ना जहां पर आपका स्किल बहुत मैटर करता है। स्किल, आपने अलग पांडे सर का नाम सुना होगा, फिजिक्स वाला। उन्होंने 12th पास किया था। 12th पास जब किया उन्होंने, तो ग्रेजुएशन का उनके पास डिग्री नहीं था, बट उन्होंने 12th अच्छे तरीके से किया। उनको पता था वो चीजें। तो कहने का मतलब ये है, जैसे मैंने भी 2 बार एफकेट एग्जाम क्लियर किया, ठीक है, तो कैसे किया? तो मैंने भी कंसेप्चुअल नॉलेज लिया। ऐसे ही आप क्या करेंगे, आपको जिस सब्जेक्ट्स में आप स्ट्रांग है, आपको उसके कंसेप्ट को जानना है। ठीक है, कंसेप्ट को ध्यान से जानना है। और जानना ही नहीं है, केवल उसके ऊपर क्वेश्चंस बनाने हैं। अगर आप साइंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो साइंस का फैक्ट्स, थ्योरी, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स देखिए यूट्यूब पे, ये चीज कीजिए। मैथ्स में कर रहे हैं तो मैथ्स में कीजिए। उस सब्जेक्ट को कुछ ज्यादा ही ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप 10th कर लेंगे, 10th में आपके देखना उस सब्जेक्ट्स में ज्यादा मार्क्स आएंगे। अगर आपने 9th में ये किया है तो बहुत ज्यादा मार्क्स आएंगे, इवन 95+, क्योंकि आपके पास काफी अच्छा अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज रहेगा। ठीक है? और बाकी सब्जेक्ट्स को भी आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं कि और सब्जेक्ट्स को आपको नेग्लेक्ट करना है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने सारे सब्जेक्ट्स पे ध्यान दे रहे हो तो और एक सब्जेक्ट पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान आपको देना है। ठीक है? जिसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा आउटपुट और अपना अलग से एफर्ट लगाना है। ठीक? अब सुनिए, 9th और 10th को अच्छा क्लास या गोल्डन क्लास क्यों कहा जा रहा है?
क्योंकि इसके बाद आप 11th में आएंगे, 9th के बाद 10th और 10th के बाद 11th। जब आप 11th में आते हैं तो आपके पास बहुत सारे डायमेंशन खुल जाते हैं, ठीक है, अलग अलग डायमेंशन खुल जाते हैं। ये कौन कौन से डायमेंशन है? एक बच्चों होता है मेडिकल, एक होता है हमारा नॉन मेडिकल, ठीक है। ये दोनों जो है हमारा, ये साइंस फील्ड के लिए होता है बच्चों, साइंस के लिए, ठीक है। एक होता है हमारा कॉमर्स, ठीक है, और एक होता है हमारा आर्ट्स। अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है, अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है तो आप या तो कॉमर्स लेंगे या आप नॉन मैथ लेंगे, जिनको मैथ्स में इंटरेस्ट है। यदि आपको साइंस के बायोलॉजी में इंटरेस्ट है या साइंस में इंटरेस्ट है तो आप क्या करेंगे? मेडिकल लेंगे। यदि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों अच्छे लगते हैं तो आप नॉन मेडिकल लेंगे। यानी कि आप 9th 10th के बाद जब जाएंगे तो साइंस 3 तरीके से बढ़ जाता है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है। ये 3 तरीके से आपको मिलेगा। कॉमर्स में आपको क्या होगा? बिजनेस मिलेगा, अकाउंट्स मिलेगा, ठीक है, और इकोनॉमी मिलेगा। इस तरह के सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। जो आर्ट्स है, आपको आर्ट्स में आपको मिलेगा हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमी, यानी कि इतिहास मिलेगा, भूगोल मिलेगा, नागरिक शास्त्र मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको अर्थशास्त्र मिलेगा। इस तरह के सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे। अब आपको देखना है आपको कौन से सब्जेक्ट्स में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। याद रखिए कि कोई भी कोर्स अच्छा और खराब नहीं है, हर एक कोर्स का अपना वैल्यू है, ठीक है, हर एक कोर्स का अपना एक वैल्यू है। बस जरूरत है तो वहां पे स्पेशलाइजेशन की, यानी आप उस फील्ड में कितने महारथी हैं, उसकी जरूरत होती है। आपने मेडिकल किया, किसके कहने पर? पापा के कहने पर। किसके कहने पर? कोई दोस्त के कहने पर। आपके मार्क्स आए कम, एग्जाम में आप अगर कम नंबर लाकर डॉक्टर बन भी जाएं तो क्या आपको उस डॉक्टर का कोई बेनिफिट होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वहां पे इम्पोर्टेंस, डॉक्टर को जब वहां पर नियुक्ति की जाती है, यानी कि वहां जो अपॉइंटमेंट होता है, तो वहां पे उसका नॉलेज चेक किया जाता है। हाँ ठीक है, डिग्री मैटर करता है बट नॉलेज ऊपर होता है, ठीक है। तो वहां पर आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, चीजें उतना आपको सैलरी नहीं मिल पाएगा। तो जिस फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं वहां पर आपको क्या करना है? ध्यान से उस फील्ड के बारे में या उस सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना है। अधिकतर बच्चे गलती क्या करते हैं, वो 9th और 10th को बड़े इजी वे में ले जाते हैं। 9th और 10th पढ़ लिया, आसानी से पढ़ लिया जा रहा है, और 11वीं में जाके भी बड़े सीनियर्स कहते हैं अरे 11वीं है आराम से हो जाएगा। एक्चुअली में ये आराम से हो तो जाता है, 12वीं भी आराम से हो जाएगा, और नहीं भी पढ़ेंगे तो कुछ होता थोड़ी ना है। लेकिन अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं तो वहां पर क्या है, आपको उस फील्ड में स्पेशलाइजेशन, महारत हासिल करनी पड़ेगी। आज के टाइम में ये डिमांड है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि मार्क्स ज्यादा ला रहा हूँ और सब्जेक्ट्स में नॉलेज नहीं है तो क्या कुछ हो जाएगा? तो नहीं होगा। याद रखिए, नहीं होगा। अच्छे मार्क्स लाने वाले हमेशा सेलेक्ट नहीं होते, हमेशा अच्छे नंबर उसके नहीं आते, याद रखना है। अब यहाँ पर करना क्या है हमें, तो इसको पढ़े कैसे? तो जो अच्छा सब्जेक्ट है, जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उस पर आपको टाइम लगाना है थोड़ा सा, ठीक है, टाइम लगाएं। और वीक सब्जेक्ट्स को भी ध्यान दें, ठीक है, ध्यान दें। स्ट्रॉन्ग को बहुत स्ट्रॉन्ग करें और वीक को एवरेज करें, ठीक है, एवरेज करें। इससे आपके, जैसे आप अगर मान लीजिए वीक वाला सब्जेक्ट आपके 70 मार्क्स आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इसको 80 मार्क्स तक लाएंगे। अब अगर मान लीजिए आपका 60 आ रहा है तो 70 मार्क्स लाएंगे, 10 नंबर बढ़ा दें। 50 आ रहा है तो 60 से 70 लाएं, ऐसा करें। ये क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ेगा आपका, ये अचानक नहीं बढ़ेगा। अगर आप 90 प्लस वाले बच्चे हैं तो आपको क्या करना है, इन चीजों पे तो फोकस करना ही है जैसे आप मार्क्स ला रहे हैं, बट जो जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसमें आपको मार्क्स के साथ नॉलेज, प्लस में कंसेप्चुअल क्लैरिटी, प्लस में थ्योरेटिकल नॉलेज, ये सब चीजें आपको, प्लस में एक्सपेरिमेंट, प्लस में अप्लाइड नॉलेज जो हमारा दिनों दिन में चलता है, ये सब चीजें के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तभी आप कुछ आगे बढ़िया कर सकते हैं। तो 9th और 10th को ऐसे ही जाने मत दीजिए, बहुत अच्छा टाइम है और आपके पास एक गोल्डन चांसेस है अपने जीवन को बदलने का, ठीक है। अगर आपने आज मेहनत कर लिया 9th और 10th, तो काफी अच्छा जिंदगी आपको 11th 12th करने के बाद मिल सकता है। इवन आप 11th 12th करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं ये आपको मैं बता दूं। तो 11th 12th करने के बाद अगर आप साइंस से करते हैं, यानी मेड से करते हैं, मेडिकल से, तो आप डॉक्टर बन जाएंगे, यानी नीट का एग्जाम देंगे आप, ठीक है, और डॉक्टर बन जाएंगे। अगर आप नॉन मेडिकल से करते हैं साइंस में ही, तो आप आईआईटी जेई देंगे, जेई। उसके बाद आप दे सकते हैं एनडीए, ये दोनों बहुत अच्छा जॉब है। ये अब तक गवर्नमेंट सेक्टर का काफ़ी बढ़िया, एयर जो आर्मी नेवी एयरफोर्स में ऑफिसर बनाते हैं उसका जॉब है। ये आईआईटी जेई इंजीनियर का, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, इसमें बीटेक करना पड़ता है आपको। अगर आप कॉमर्स से जा रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, ठीक है।
ये किया जा सकता है आपको। और इसके बाद अगर आप मान लीजिए आर्ट्स करते हैं, आर्ट्स के बाद आप 12th के बाद आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन नहीं होता है तो ग्रेजुएशन करके आप यूपीएससी के एग्जाम में बैठ सकते हैं। और आपको अगर नॉलेज है तो आप आईएएस आईपीएस बन सकते हैं। अगर आपको काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नॉलेज है तो यहाँ आपको मदद मिलेगा इन सब्जेक्ट्स के कारण, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया डिटेल में। अब आपको चूज करना है आपको करना क्या है, ठीक है। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। तो इस वीडियो को करते हैं ख़त्म यहीं। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भेजें, क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस उनको पहुंचे, जिससे वो भी मोटिवेट हो सके आगे कुछ करने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए पढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए।